हेलो। सर भगत जी। सतसाई भगत जी, कैसे हो? ठीक है भगत जी, बहुत बढ़िया है। पवन भाई जी बहुत ज्यादा बढ़िया है। भगत जी एक बेनती करनी थी थोड़ी जी ना, मेरी मर्यादा थोड़ी क्या पूरी मर्यादा खंड हो गई है जी मेरी। क्या हो गया? हाँ जी। क्या हुआ? कुछ यहाँ के पंजाब के मेरी वायर रिकॉर्ड करो तो और वीडियो पे पाना ही मेरे जैसे भक्त की औरों की भी मर्यादा खंड हो रही है जी। क्या हुआ? क्योंकि जैसे भी ये पंजाब में कुछ थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके फोन आए, उनकी वजह से कुछ आपके प्रति गलत फहमियां दिमाग में भर गई, जिसकी वजह से कुछ हमारी कमी की वजह से जी कौन तो किसका भगत जी? मर्यादा खंड हो गई है भगत जी। मंजीत जी का और गीता बहन जी का आया होगा, और तो किसका आएगा? हाँ जी, तो हमारी मर्यादा में खंड हो चुकी है जी मेरी भगत जी। ना ना, ऐसे कोई मर्यादा खंडित नहीं होती। अगर भगत का भगत के प्रति मन में दोष आने से मर्यादा खंडित नहीं होती। भगवान और भक्ति के प्रति मन में हाँ। दोष नहीं आना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं होता। भगत कोई जी नहीं, कुछ उनके अपने करो। विचार है भगत जी। उन्होंने जो सेवा दी थी, आज उनकी सेवा वापस भेज दी हमने। उनके 56,000 रुपए अच्छा थे, आज हमने उनके दे दिए वापस। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है बाकी। भगत- लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए आदमी को भगत जी। इतना सब कुछ जानने पहचानने के बाद मतलब एक भगत के कहने पर हम लोग अगर अविश्वास कर लेते हैं तो थोड़ा वो हमारी कमजोरी है। हाँ जी, वो मर्यादा खंड में नहीं आता, वो हमारी कमजोरी में आता है। महाकमजोरी है, महाकमजोरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा भगत। कमजोरी है जी। हाँ जी। भगत जी, तो पैसा ले रहे आपसे हैं भी तो हम पैसा भी क्षमा आपकी आंखों के मांगते हैं जी, सामने हाथ लगाया जोड़ जा के। रहा है। हाँ जी, सब कुछ आंखों के सामने लग रही। हम हाथ जोड़ के आपसे भी क्षमा मांगते हैं, परमात्मा से भी क्षमा मांगते हैं जी। कोई बात नहीं भगत जी, देखो आप और हमसे तो आपस में मांगने की जरूरत नहीं है ना। और मालिक है, हाँ मालिक जी। अंतर्यामी है। परमात्मा से हम क्षमा मांगने के हाँ जी। अधिकारी है, और हमारे को मांगनी भी चाहिए मालिक से, हाँ जी। है ना। ते कुछ भगत जी, मैं आज कल गाँव गया था, ते कुछ बहन मेरी माता को मानती है, कुछ उन्होंने भी अनाप शनाप बजा भगवान के लिए नहीं, वैसे भी तुम ये भक्ति छोड़ दो, ये है वो है, ऐसे कहते रहे। अब देखो, वो तो जगत वाले हैं, उनको क्योंकि तो घर जितना वहाँ। ज्ञान है उसी हिसाब से बात करेंगे भगत जी। उनकी बातों का क्या बुरा मानना, नादान है वो तो। हाँ जी। भाई हमारा मकसद क्या है परमात्मा ने समझा दिया। अब जगत हमें क्या कहेगा? जगत तो भक्ति छोड़ने के लिए कहेगा, क्योंकि वो तो उल्टी ऋतु में रंगा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। तो जगत हमारी नहीं मान रहा तो हम जगत की क्यों माने? हम उनसे कमजोर थोड़ी हैं। हाँ जी। थोड़ी सी देखो मैं दृढ़ता तो तभी लानी पड़ेगी। तुरंत आके। हाँ जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। वो तो उतार चढ़ाव तो आज तो बहुत सारे भक्तों के फोन आए हैं ये अखबार में ऐड आने के बाद में कि भगत जी हमारे मन में भी दोष आ गया था कि भाई ये पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, क्यों इकट्ठे कर रहे हैं भगत जी। अब पता चला भाई हाँ परमात्मा जी। की सेवाओं में लग रहा है। हाँ जी। अब भगत जी देखो, हाँ, आपके भगत जी ये प्रति भी कलयुग थोड़ा है। सा दोष आ गया था जी। भगत जी ये हाँ जी। कलयुग है, यहाँ पे बिना पैसों के भगत जी कफन भी नहीं मिलता। हाँ जी। हाँ तो जी, वो तो परमात्मा की बात सेवा सही कहाँ है से हो जी। जाएगी भगत जी बिना पैसों के? हाँ जी। और ये काम थोड़ी कि भाई हम लोग हर चीज के लिए मतलब पैदल खाएं, बसों में धक्के खाएं भगत जी। अगर फास्ट काम करना है तो फास्ट तरीके से चलना पड़ता है। ये किस लिए हाँ जी, परमात्मा ने फास्ट तरीके से ये चलना साधन पड़ता है वगैरह, जी। ये हाँ जी। सेवा, ये मोबाइल इंटरनेट फिर तो वैसे कर लो उनको जा जाके भक्तों को समझो। फिर ये सोशल मीडिया क्यों दिया परमात्मा ने? सही तो बात ये है जी। चीज है तो परमात्मा ने ज्ञान प्रचार के लिए तो दी है ये चीजें। हाँ जी। अब जो राग द्वेष जो अपने मन में पाल के बैठ जाते हैं ना, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वो हाँ भगत जी जी। अपने विचार, अपनी गंदगी बाहर निकालते हैं। अब उनकी गंदगी हाँ से जी। दूसरे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भगत जी। देखो भगत जी, विरोधी तो आपको भगवान के भी मिलेंगे, हाँ जी। विरोधी आपको देश के प्रधानमंत्री के भी मिलेंगे, हाँ जी। सबके विरोधी मिलेंगे आपको। आज पूरा देश क्या श्री कृष्ण जी को भगवान मानता है क्या? आधे लोग राम को हाँ मानते हैं, जी। आधे कृष्ण को मानते हैं, कोई बुद्ध को मानता है, कोई किसको मानता है। 100% हाँ जी। हाँ समर्थन तो जी। किसी को आज तक मिला ही नहीं। हाँ जी। तो ये थोड़ी कि वो गलत हो जाएंगे। हम्म। बस मैं कह पवन भाई जी से बात करे तो उससे क्षमा मांगे, सबसे पहले आपसे क्षमा मांगे कि आपके प्रति आया है। ना ना, भगत जी ऐसे कोई आप बात ही तो देखो। हो, आप ही तो हो भगत जी, जो हमें जैसे ना भेड़ बकरियों को एक चाहिए आदमी सीधे रास्ते पे ले जाने का। हम भेड़ बकरी है, कुत्ते हैं, पशु हैं, आप ही हमें सीधे रास्ते पे लेके जा सकते हो जी। देखो भगत जी, परमात्मा कहते हैं मान अमान करो क्यों न कोई, मम संत शरण जान छोई।
हमें हाँ कोई जी। मतलब नहीं है भगत जी, हमें किसी से कोई इज्जत से, मान से, अपमान से कोई दिक्कत नहीं। भाई हम जीव हैं भगत जी, आपस में हो जाता है ऐसा, लेकिन अगर हम समझ जाए समय रहते, वो हमारा फायदा है। हाँ और बाकी जी। हमें तो भगत जी जो मर्जी कोई कह लो, हमें तो भगत जी जब हमारे बाप को लोग गालियां निकालते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, तो हमारी वो औकात क्या है भगत जी? हमें हमारे प्रति लोग उल्टा उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे या नहीं बोलेंगे, हम्म, तो कोई हाँ जी। दिक्कत नहीं भगत जी। हमें तो खुशी होती है उस समय जब आप लोग वापस अपने सीधे रास्ते पे आ जाते हो। हम तो उन चीजों को नहीं देखते फिर। अब गाली भगत जी, ये बात हम्म, बताओ, कोई कोई हमारे प्रति अगर वो गलत सोचेगा और हम हम्म, यदि सही है, तो हमारे ऊपर तो कोई असर होना नहीं, ना उन विचारों का होगा, ना उन शब्दों का होगा। हाँ जी। और गालियां हमारी लगती नहीं पर भगत जी। हमारे भगत जी, आप तो इतनी दूर बैठे हो, लेकिन हमारे पे असर करके हमारी मर्यादा खंड होगी। देखो वो तो हाँ, वो हो सकता है भगत जी। जिस व्यक्ति ने ऐसा हाँ। सोचा है, ऐसा बोला है ना, हाँ। उसको तो प्रभावित करेंगी वो चीजें। हाँ। उसको तो प्रभावित करेंगी। लेकिन हाँ जी। जिसके हाँ लिए जी। बोला जा रहा है, यदि वो सही है अपनी जगह पे, तो उसको कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ जी। कोई बात नहीं भगत जी, थोड़ा ध्यान रखो आगे से कोई भी बात हो, पहले उसको कन्फर्म कर लो, पहले उसको क्लियर कर ठीक है लिया जी। करो। अगर मन में अगर हमारे मन में कोई वो हाँ। चीज है, तो पहले हम डायरेक्ट हम अगले से बात करें ना। लोग तो पता नहीं भगत जी क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे। दुनिया तो कहती है कि रामपाल जी के सत्संग में सुनो, ऐसा है वैसा है, देवी देवता हम्म, छुड़वाता है। अब वो तो रामपाल जी के विचारों को हम्म, जानेंगे तब पता चलेगा ना, वो छुड़वाते हैं वो पकड़वाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ऐसी बात है भगत जी। ठीक है भगत जी, फिर भी क्षमा मांगते हैं आपसे कोई भी बात नहीं हम। भगत जी, कुछ नहीं, मालिक दयालु है, भगत जी, ये परमात्मा वीडियो आशीष करे। डाल कर ना यूट्यूब पे जरूर पड़ेगी। मेरे वर्गे जो नादान है ना, अभी कच्चे हैं, वो जल्दी भटक जाते हैं जी, वो भी बच जाए। चलो कोई नहीं, परमात्मा दया करेंगे, दास डाल देगा भगत जी। हाँ जी। और बहन सब जी कैसी सही। है, ठीक है? हाँ जी बहन जी, ठीक है जी, सब ठीक है। चलो ठीक है, हाँ, कभी बिल्कुल कभी ठीक मालिक है जी। दया करेंगे तो आएंगे, उधर चक्कर लगेगा तो। अच्छा जी, सब सही। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़।